पेज लेआउट में पहला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया थीम्स का। थीम्स की मदद से हम किसी भी वर्कबुक को एक रेडीमेड स्टाइल दे सकते हैं। एक ही क्लिक से एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो यदि मैं इस पूरे डेटा को एक स्टाइल देना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं थीम पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे अगर इसको माउस को हॉवर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो थीम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इस डेटा को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और जैसे ही कंट्रोल टी में प्रेस करूंगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली आप जाएंगे पेज लेआउट में। अब यदि मैं थीम पे जाके माउस को हावर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्टाइल में इसका डिजाइन चेंज हो रहा है। अब जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, सिंपली आप उस पर जाके क्लिक कर देंगे, आपका पूरा वर्कबुक उसी स्टाइल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगला जो ऑप्शन थीम में दिया गया वो दिया गया कलर का। तो यदि आप थीम अप्लाई कर लिए हैं और इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसका कलर कोई दूसरा कलर में आ जाए, तो सिंपली आप कलर में जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही माउस को अलग अलग कलर पे लेके जाएंगे आप देखेंगे इस पूरे वर्कबुक का डेटा का कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको जो भी कलर पसंद है, जैसे मुझे ये कलर पसंद है तो सिंपली मैं यहाँ आके क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया फॉन्ट का। तो फॉन्ट से आप इसके फॉन्ट के फेस को चेंज कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ आना है आपको फॉन्ट फेस पे और जैसे ही मैं इस पे माउस को लेके जा रहा हूँ अब देखेंगे इसका फॉन्ट फेस चेंज हो रहा है। अब आपको जो भी फॉन्ट फेस पसंद आ रहा है सिंपली आपको वहाँ जाना है और क्लिक कर देना है, ये अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया इफेक्ट का। तो इफेक्ट का ज़्यादातर यूज हम सेव पे ही करते हैं। तो अगर मैं इफेक्ट पे जाऊँ और ऐसे मैं करूँगा तो थोड़े थोड़े आपको यहाँ पे इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपको इफेक्ट चाहिए सिंपली आप क्लिक करेंगे, इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मार्जिन का। अब मार्जिन की मदद से हम अपने पेज को प्रिंट करते समय मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि कितना हमको मार्जिन देना है। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस पूरे डेटा को प्रिंट करूं कंट्रोल पी तो आप देखेंगे अभी एज तक ही आ रहा है। ठीक है। और जो इस पेज पे ये वाइट स्पेस है चारों तरफ से, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो अभी कहाँ तक डेटा आ रहा है, एज तक। लेकिन अगर मैं इसी मार्जिन को यहां जाके नैरो कर लेता हूं, नैरो, तो अब देखेंगे कि अब जो मैं प्रिंट कर रहा हूं वो कहां तक आ गया, डिपार्टमेंट नेम तक आ गया। ठीक है। तो मार्जिन से आप अपने पेज में ये डिसाइड कर सकते हैं कि चारों तरफ से कितना वाइट स्पेस हमें छोड़ना है थ्रू। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया वो दिया गया ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो यदि आप देखेंगे तो इस सीट में एक यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है। अब डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं एरिना। अब एरिना जहाँ तक है, यानी कि ये पेज पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो पूरे डेटा में से अभी केवल डिपार्टमेंट तक आ रहा है। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे सिंपली जाके ओरिएंटेशन को चेंज करके लैंडस्केप कर दूँ तो ये क्या होगा, इसका विड्थ ज़्यादा हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये और भी कॉलम एक पेज पे प्रिंट होके आ जाएंगे। अब ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, जबकि लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में चौड़ाई ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। तो देखिए जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे एरिना कहाँ तक आ गया, 2020 तक। अब मैं अगर कंट्रोल पी प्रेस करूं तो आप देखेंगे ये डेटा कहां तक प्रिंट होकर आएगा, 2020 तक। तो ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने डेटा को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन के थ्रू और ओरिएंटेशन के थ्रू आप सेट कर सकते हैं, यदि आपका एक दो कॉलम बच जाता है। बात समझ में आ रही है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया साइज। अब साइज क्या होता है, जब भी आप प्रिंट देते हैं तो आपके प्रिंटर में कौन सा पेज लगा हुआ है, किस साइज का पेज लगा हुआ है, वो आपको साइज यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो नॉर्मली जो प्रिंटर में
पेज लगे होते हैं वो लगे होते हैं A4। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे साइज में जाऊँगा और मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ A4 को। ठीक है, तो अब A4 को सेलेक्ट करने पे अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये परफेक्टली प्रिंट होके आएगा, कहीं से कटेगा नहीं। ठीक है, यदि आपने पेपर की साइज़ को गलत सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है कि आपका डेटा कट के आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाए। ठीक है, तो आपको वही पेपर की साइज़ सेलेक्ट करना है जो आपके प्रिंटर में लगा होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है प्रिंट एरिया का। अब प्रिंट एरिया क्या है, जैसे अभी मैं इसको कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं एक पेज पे जितना डेटा आ सकता है उतना डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे डेटा में से कोई पार्टिकुलर डेटा ही प्रिंट होके आए, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं 1 से लेके और 10 एम्प्लॉय का ही डेटा प्रिंट होके आए और वो भी केवल ज़ोन तक। तो सिंपली आप इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रिंट एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वही डेटा प्रिंट में जाएगा जो आपने सेट प्रिंट एरिया में सेट किया है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रिंट एरिया को आप क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको आना है इसी ऑप्शन में प्रिंट एरिया में और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है क्लियर प्रिंट एरिया, और जैसे आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेट किया था प्रिंट एरिया वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और अब प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे एक पेज पे जितने डेटा आ सकते हैं उतना डेटा प्रिंट के लिए आएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है ब्रेक। अब ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि ये पूरा 4 भागों में टूट जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और मैं ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये 4 भागों में टूट जाएगा और 4 अलग-अलग पेज पे प्रिंट होके आएगा। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से 4 भागों में टूट गया। अगर मैं कंट्रोल पी करूँ तो आप देखेंगे पहले पेज पे ये आएगा और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये कितने पेज में आ गया, 4 पेज में। तो पहले पेज पे ये प्रिंट होके आएगा। अगर मैं देखूँ दूसरे पेज पे तो मैं दूसरा पेज करूँगा तो दूसरे पे ये आएगा और ऐसे ये तीसरा पेज और चौथा पेज आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप पेज ब्रेक करते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट 4 भागों में बँट जाता है और अलग-अलग पेज पे वो 4 पार्ट में प्रिंट होके आता है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं पेज ब्रेक को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, तो सिंपली मैं इसी ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर लूँगा रिमूव पेज ब्रेक। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है बैकग्राउंड। यदि आप अपने डेटा के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेज, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड में इस वाले इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले को, और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे वो इमेज हमारा बैकग्राउंड में यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आप अपने डेटा के पीछे बैकग्राउंड में इमेज या पिक्चर को लगा सकते हैं। यदि आप इस इमेज को हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और या सिंपली आप यहाँ पे आएंगे और डिलीट बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड इमेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स क्या है, जैसे मैं अगर इसको कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पूरा डेटा 4 पेज में आएगा। ठीक है, तो अगर पहले पे क्या आ रहा है, हेडिंग आ रहा है। ठीक है, दूसरे पे अगर मैं जा रहा हूँ तो आप देखेंगे दूसरे पे हेडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हर पेज पे जो ये हेडिंग्स है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, जोन, ये हर पेज पे हेडिंग क्या हो, प्रिंट में आए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा और पूछेगा आप किस को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप लिखा है और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट लिखा है। तो आप रो को करना चाहते हो तो सिंपली आप रो को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम को भी प्रिंट करना चाहते हो तो कॉलम को भी सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम चाहते हैं कि रो वाला जो हेडिंग है ऊपर वाला ये सभी पेजों पे आए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको रो टू रिपीट टॉप में यहाँ आके क्लिक कर देना है और यहाँ आके आप पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, और सिंपली आके ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे आप देखेंगे कि पहले पेज पे भी ये हेडिंग आ रहा है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय, जोन, एज, डिपार्टमेंट। ठीक है, और यदि मैं इसको दूसरे पेज पे भी लेके जाऊँ, यहाँ से दूसरे पेज पे भी मैं यहाँ से कर दूँ
तो आप देखेंगे कि दूसरे पेज पे भी हेडिंग आ रहा है। तो ऐसे जितने पेज प्रिंट होंगे वो हेडिंग हर पेज पे आएगा। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया स्केल टू फिट। अब स्केल टू फिट क्या है? अभी देखो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये 4 पेज में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल पी करके आपको दिखाऊं तो ये पूरा डॉक्यूमेंट कितने में प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे देखिए 4 पेज में प्रिंट हो रहा है। तो यदि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि वो एक पेज में प्रिंट हो जाए, तो सिंपली आप स्केल टू फिट की मदद से एक पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है विड्थ, हाइट, स्केल टू फिट। अब स्केल टू फिट तभी काम करता है जब ये विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक में हो। जैसे अगर मैं स्केल टू फिट यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ 50%। कितना कर दिया? 50% कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कंट्रोल पी, तो वही डेटा एक पेज में ही आ गया। एक पेज में ही आ गया कि नहीं आ गया? और अभी भी इतना स्पेस खाली है, और भी अगर डेटा होता तो ये आ जाता। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ स्केल टू फिट करके बहुत बड़े डेटा को एक पेज पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केल टू फिट तभी काम करता है जब विड्थ और हाइट क्या हो? ऑटोमेटिक हो। अगर मान लो कि ये 100 में कर देता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो यही डेटा अब कितने पेज में प्रिंट होगा? आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यही डेटा अब 4 पेज में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा डेटा हो और वो एक ही पेज में प्रिंट हो जाए, तो सिंपली आप क्या कर लें, विड्थ को 1 पेज पे रख लें। अगर ये एक पेज पे चाहते हो तो 1 पेज रखें, 2 पेज पे चाहते हो तो 2 पेज रखें। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पे पूरा डेटा प्रिंट हो जाए, तो मैं विड्थ को भी रख लूँगा 1 पेज और हाइट को भी रख लूँगा 1 पेज। ठीक है, और जैसे मैंने किया तो देखिए स्केल टू फिट अब यहाँ पे ब्लर हो गया, यानी कि हाइड हो गया। अब ये काम नहीं करेगा, यानी कि ये स्केल टू फिट तभी काम करता है जब ये ऑटोमेटिक पे होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, अब देखेंगे कि पूरा डेटा अभी एक पेज में प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए एक पेज में प्रिंट होके पूरा डेटा एक ही पेज में आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है सीट ऑप्शन। अब सीट ऑप्शन में दिया गया है पहला ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या है? तो ग्रिड लाइन में आपको जो ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं और जो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो यदि आप चाहते हैं कि एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन दिखे तो आप इस व्यू वाले ऑप्शन को चेक रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये न दिखे तो सिंपली आपको यहाँ व्यू वाले ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, और जैसे आप अनचेक करेंगे आप देखेंगे ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगला जो ऑप्शन दिया है, अब मैं ग्रिड लाइन को यहाँ पे व्यू कर लेता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया प्रिंट। अब प्रिंट क्या है? जैसे मैं इस पूरे डेटा को अगर कंट्रोल पी कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेटा में जा रहा हूँ, फिल्टर को हटा लेता हूँ और उस पूरे डेटा को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे चल के इसको क्लियर और या पूरा क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। अब यदि मैं इस डेटा को प्रिंट करूँ कंट्रोल पी की मदद से, तो आप देखेंगे कि पूरा डेटा में ए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, सादा, मतलब कोई ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि जब मैं प्रिंट करूँ तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट में आ जाए, तो सिंपली आपको करना क्या है, इस पेज लेआउट में आके आपको प्रिंट वाले ऑप्शन को चेक कर देना है। और जैसे ही आप चेक करके प्रिंट देंगे कंट्रोल पी की मदद से, तो आप देखेंगे कि प्रिंट में एक ग्रिड लाइन भी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो जाए तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, चेक रखेंगे। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पेज लेआउट में, वो दिया गया है हेडिंग। अब हेडिंग क्या है? तो अगर आप तो अब हेडिंग्स क्या है? तो जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी या 1 2 3 4, इसी को हम बोलते हैं एक्सेल की हेडिंग। तो यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन को आप चेक रखेंगे। यदि आप नहीं देखना चाहते तो सिंपली इसको आप अनचेक जैसे ही करेंगे, आप देखेंगे एक्सेल की जो हेडिंग थी 1 2 3 4 या ए बी सी डी, ये क्या हो गया है, हट गया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन को चेक रखेंगे। ठीक है, और अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया प्रिंट। तो यदि आप चाहते हैं कि एक्सेल की जो हेडिंग है ए बी सी डी या 1 2 3 4 ए प्रिंट में भी आ जाए, तो सिंपली आप प्रिंट वाले ऑप्शन को चेक रखेंगे, और जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्सेल की हेडिंग है वो भी प्रिंट में आ रहा है।
तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया अरेंज। अरेंज के सारे ऑप्शन मैंने इंसर्ट टैब में पढ़ा दिया है, तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।